इस वीडियो में हम 20 से 01 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार पेपर में आया गया है, हर बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन दी 100 एंड 1000 डेटा डिविजिबल बाय 7। मतलब हमें कहा गया कि हमें उस सारे नंबर का सम निकालना है जो 100 और 1000 के बीच में आता है, जो 7 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा एक तरह से एपी का क्वेश्चन होता है क्योंकि एक सीरीज़ बन रहा है। अब सबसे पहले हमें ये मैनुअली निकालना पड़ेगा कि 100 के बाद 100 और 1000 के बीच में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो। स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 105 आती है जो 7 से डिवाइड होती है। वैसे 7 प्लस कॉल कर दें तो 112 जो 7 से डिवाइड होगा। वैसे ही हमारा एंडिंग में निकालना, तो लास्ट वैल्यू क्या है हमारी इस रेंज में 100 से 1000 के बीच में रेंज में ऐसी लास्ट वैल्यू कौन सी है जो 7 से डिवाइड होते। तो इसे मैनुअली निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारे जो वैल्यू आती है 994 आएगी जो 7 से डिवाइड हो। तो ये हमारा एक रेंज आ गया कि हमारा जो 7 से डिविजिबल नंबर है 100 और 1000 के बीच में वो 105 से लेके 994 तक है। अब हमें इन सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले हमारे इसमें ए की वैल्यू क्या है, ये हमारा एक ए पी हो गया क्योंकि सीरीज़ है, साथ साथ का वो डिफरेंस है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है 105 जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होता है। डी मतलब यहाँ पर डिफरेंस, डिफरेंस हमारा 7 7 का क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है, 7 7 का सब डिफरेंस है। एल हमारा लास्ट वैल्यू कौन सी, लास्ट वैल्यू हमारी 994 है, तो एल इजल टू 994। अब हमें एक फॉर्मूला हमारा आता है नंबर ऑफ़ टर्म्स। अगर हमें निकालना है कि 105 से लेकर 994 तक ऐसे 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर है, इस मतलब इस सीरीज़ में कितने नंबर है वो हमें निकालना है। तो उसको फॉर्मूला होता है L-1 डिवाइड बाई डी प्लस 1। मतलब लास्ट वैल्यू को हमें इनिशियल वैल्यू से डिवाइड माइनस करना है और डिवाइड में क्या करना है जो जो उसका डिफरेंस हो। हमारी लास्ट वैल्यू क्या है 994, उसको किससे माइनस करना है स्टार्टिंग वैल्यू यानी 105 हमारा सीरीज़ का। देन हमारा डिफरेंस क्या है 7 का है और देन हमारा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 889 आएगा अपॉन 7 प्लस 1। अब इसको ये डिविजिबल बाय है 7 तो इसको डिवाइड करने पे 127 आता है, प्लस 1 इजक्वल टू 18। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा इस सीरीज़ में कितना है 128। ठीक है, पर हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। हमने ये नंबर ऑफ टर्म इसलिए निकाला क्योंकि सम का फॉर्मूला यह यूज़ होता है। अब हमें सम निकालना है, सम का फॉर्मूला क्या है n/2 डिवाइड में a प्लस एल। ये हमारा क्या है स्टार्टिंग वैल्यू, एल क्या है हमारा सीरीज़ का लास्ट वैल्यू। अब n का हमारा क्या निकाला था 128 को लिखा अपॉन 2, फिर डिवाइड स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को ऐड करना है। तो 105 प्लस 994 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1099। वो और इन दोनों को क्रॉस को मल्टीप्लाई करना तो काटेंगे तो 64 आएगा। तो 64 मल्टीप्लाई इतना 1099। ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर ये आएगा। तो हमारा इस सीरीज़ में 7 से डिविजिबल वाले होने वाले नंबर का सम कितना है 70366। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। हमें दो लाइन दिया गया है, उसका बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। तो लाइन हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ है। ठीक है, हमारा एक जनरल तरीका होता है लिखने का, वो हमारा क्या होता है R1 वेक्टर इजल टू A1 प्लस TB1, R2 इजल टू A2 प्लस T2। ये हमारा जनरल तरीका, उसी को हमने ये जो हमें गिवन दे रखा है वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इससे हमें बस ये नहीं पता करना है कि हमारी ए की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है, C1 A2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू क्या है। तो इसी तरह हमें A1 की वैल्यू क्या हो गई, इस इक्वेशन की तरह देखेंगे तो हमारी A1 की वैल्यू हो गई, B1 की वैल्यू ये हो गई, वैसे हमारा A2 की वैल्यू हो गई, B2 की वैल्यू ये हो गई। तो वही हमने लिख लिया गिवन हमें। अभी हम हमारा फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, वो है कि मॉडुलर ऑफ A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई बाय B2, फिर डिवाइड में मॉडुलर है B1 मल्टीप्लाई बाय B2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, पुट करेंगे। A2 माइनस A1 की क्या क्या है वैल्यू, A2 हमारा ये है, A1 हमारा ये है ना। हमने लिख दिया A2 माइनस A1। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। पहले तो ब्रैकेट है इसका, मतलब ब्रैकेट है जो उनको हटाएंगे तो सिंपली इसका तो लिख दिया। वैसे इनका ब्रैकेट रहेंगे तो -31 माइनस 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 प्लस -4, फिर इसका माइनस माइनस प्लस होगा प्लस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, जो आंसर हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा -2y आयोटा -11j आयोटा। ठीक है, देन ऐसे हम B1 इंटू B2 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये होता है कि हमें डिटरमिनेंट की मदद से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। वैसे हमने I J K लिखा है ना, फिर हमने
आई और का जो एक तरह से कह लो जो आई जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं। कोफिशिएंट की वैल्यू लिख दी -1 2 1 1 3 2। ठीक है, अब इसको डिटरमिनेंट मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो रो 1 से एक्सपेंड किया तो 2 1 3 2 आएगा। फिर इसको ये कॉलम ये रो नहीं आएगा, जे करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो -1 1 1 और 2। ठीक है, देन हमारा के का के लिखेंगे। फिर ये कॉलम ये रो नहीं आएगा, तो -1 2 1 3 -1 2 1 3। ठीक है, अब डिटरमिनेंट को सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है सॉल्व। 4 -3 वैसे ही -2 -1 फिर -3 -2। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये I + 3j - 5j। देन हम निकालेंगे b × b2 का मॉडुलर। मॉडुलर निकालने के लिए हमें इसको अंडर रूट में लिखा जाता है। जो हमने निकाला है b × b2 उसको हम स्क्वायर रूट में डालेंगे और उसका दोनों का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाएगा तो -35 आएगा हमारा इसका आंसर। अब जो हमारे पास जो भी वैल्यू आई है सबको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये हमने फॉर्मूले में पुट किया सबको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये क्वेश्चन इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -11 -3 से मल्टीप्लाई होगा। अब के की वैल्यू इसमें नहीं है तो के की वैल्यू 0 है, तो 0 किससे होगा, -5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई हो गया। देन हमारा अपॉन में क्या है √35 को वैसे ही लिख दिया। देन इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -33 आएगा, इसका तो आंसर 0 हो जाएगा। तो -33 अपॉन √35 इन दो -33 -2 तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, -33 का साइन बड़ा है। तो -35 अपॉन √35 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये मॉडुलर है। मॉडुलर का साइन होता है जो भी नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देता है, तो 35 हो जाएगा अपॉन √35। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर √35 आएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 3 है। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 5 3 8 0 1 1 1 -1 0। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में करना है और हमें इसका रैंक बताना है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म जैसे कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमारा 1 होगा, बाकी सारी वैल्यू 0 होगी। डायगोनल एलिमेंट ये होगा, या तीनों में 1 हो, ठीक है, या 2 में भी 1 हो तब भी चलेगा, या 1 में 1 हो तब भी चलेगा, पर डायगोनल एलिमेंट में 1 वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है इसको पहले हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हमने लिख दिया, हम इसमें ऑपरेशन करेंगे। तो रो ऑपरेशन किए, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 को नीचे लिख दिया, R3 को ऊपर लिख दिया, सिंपली वही चीज़ हमने चेंज किया बस। अब इसमें ऑपरेशन करेंगे R3 में, R3 -5 × R1, मतलब R3 है, R3 की वैल्यू क्या है, मतलब R1 R2 तो सेम ऐसे ही लिखा आएगा, हमें R3 में ऑपरेशन करना है। तो R3 में कैसे आएगा, R3 है, ठीक है, 5 × R1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, तो 5 - 5 क्या आंसर आएगा, 0। तो आंसर हमारा 0 ऐसे ही हमारा है। तो ये को -5 करोगे तो -8 आएगा, तो आंसर हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। वैसे इसको सॉल्व करें तो ऑपरेशन करेंगे तो 8 आएगा। देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे हम R1 में R1 + R2 करेंगे, R1 में R1 और R2 को जोड़ेंगे, ठीक है। देन हमारा R3 में R3 -8 × R2 करेंगे। तो ऑपरेशन ये करने के बाद हमारा आंसर आता है ये 1 0 1 0 1 1 0 0 0। इसमें हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। C3 कॉलम में हम C3 - C1 करेंगे। तो C3 में से C1 गया तो 1 1 0 हो गया, 1 - 0 1 होगा, 0 में से 0 गया 0, ये हमारा आया। देन हम नेक्स्ट उसमें लास्ट ऑपरेशन लगाएंगे C3 में हम C3 - C2 करेंगे। C3 में -C2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया, क्योंकि हमारा डायगोनल एलिमेंट में 1 है और बाकी सारे वैल्यू 0 0 है, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म कहला गया। अब हमारे रैंक निकालना, तो रैंक कैसे निकालते हैं, जो हमारा देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, मतलब काउंट कितना है 1 का, तो 2 है, तो हमारा इसका रैंक भी क्या हो गया, 2 हो गया।